लक्ष्मी मूर्ति विग्रह बनाने के पीछे कौन सा तत्वज्ञान छिपा है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि पहले के प्राचीन काल में मूर्ति विग्रह, चित्रकारी, शिल्पकला आदि यह अपने आप में एक प्राचीन काल की एक भाषा है, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन मीडियम है। इसी कड़ी में लक्ष्मी मूर्ति विग्रह का भी निर्माण किया गया। लक्ष्मी मूर्ति विग्रह बनाने के पीछे वैदिक तत्वज्ञान यह है कि यह एक धन का सिंबल है, एक चिन्ह है, एक प्रतीक है, एक निशानी है। एक ऐसा सिंबल या निशानी जिसे सुनकर या देखकर आपको धन से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति हो और उसमें छुपे गूढ़ रहस्य आपको समझ में आए। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार अमेरिका में जो पैसा चलता है उसका सिंबल डॉलर है, उसी तरह से भारत के रुपए को दर्शाने के लिए यह लोगो या रुपए का साइन बनाया गया। इसी तरह प्राचीन काल में धन को दर्शाने के लिए लक्ष्मी मूर्ति विग्रह का सिंबल बनाया गया था। और खास बात यह है कि इसके पीछे वो वैदिक तत्वज्ञान छिपाया गया है, जिससे धन होने पर और न होने पर और अनेक परिस्थिति में धन के खतरों से आप बच जाए। अर्थात धन के नियम और कानून का तत्वज्ञान लक्ष्मी मूर्ति विग्रह में छुपाया गया है, निर्माण किया गया, न कि विग्रह से प्रार्थना और कर्मकांड के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। आइए जानते हैं मूर्ति विग्रह में क्या है। अपनी बुद्धि की आंखों को खोलने के लिए कुछ प्रश्नों पर ध्यान दीजिए। पहले, धन का सिंबल स्त्री को ही क्यों बनाया गया, पुरुष को क्यों नहीं? कमल के नाजुक फूलों पर स्त्री को क्यों रखा गया? हाथों में कमल होने के पीछे क्या उद्देश्य छुपा है, क्या संदेश छुपा है? आइए एक एक प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पहले, धन का सिंबल स्त्री को ही क्यों बनाया गया? धन का प्रतीक स्त्री को बनाने के पीछे तत्वज्ञान यह है कि स्त्री की तरह ही धन में भी आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने धन की उपमा स्त्री से की है। जिस पुरुष के पास धन होता है, फिर चाहे वह पुरुष दिखने में कितना ही बदसूरत और कुरूप क्यों ना हो, सुंदर से सुंदर स्त्री भी उसके पास आकर्षित होकर चले आती है उसके धन के कारण। और कोई पुरुष कितना भी सुंदर और जवान क्यों ना हो, यदि उसके पास धन ना हो तो अच्छे से अच्छी सुंदर स्त्री भी उससे विवाह करना पसंद नहीं करती। जिसके पास धन दिखता है, उसके परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब उसकी ओर आकर्षित होकर उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। और जिस मनुष्य के पास धन नहीं होता, उसके दोस्त, रिश्तेदार भी उससे दूरी बना लेते हैं। इस प्रकार धन में भी स्त्री की तरह आकर्षण और खिंचाव होता है। इसलिए धन का सिंबल बनाने के लिए स्त्री की उपमा दी गई है। पिछले 300-400 साल से वैदिक ज्ञान के प्रचारित न होने के कारण हमारे जीवन से इसका अनुसरण पूरी तरह से विलोप हो गया है और उसकी जगह दूसरे कर्मकांडों ने ले लिया है, जिसका परिणाम यह है कि मनुष्य का ईश्वर से सीधा संबंध टूट गया है और मनुष्य धन संपदा होते हुए भी अशांति, निराशा, दुख और परेशानियों का शिकार हो गया है। भगवत गीता के 7वें अध्याय 21 से लेकर 25 नंबर के श्लोक में साफ साफ कहा गया है कि देवी देवताओं की उपासना और उससे प्रार्थना करने वालों का कर्म फल नाशवान है, बहुदेववादी, बुद्धिहीन, अज्ञानी जन समुदाय है। यह विधि विधान वेद और गीता उपनिषदों के विरुद्ध एक कर्मकांड मात्र है, जिसके फलस्वरूप उन्हें घोर अंधकार नरक में डाल दिया जाएगा। ये भगवत गीता के प्रमाण है, ये श्लोक है, ये भगवत गीता के अध्याय और ये श्लोक है। आप अपने अपने घर में भगवत गीता निकालिए और उसे पढ़िए और तब आपको पता चलेगा कि आप किस कर्मकांड के मकड़जाल में फंसे हैं, अपना लोक और परलोक का जीवन सर्वनाश कर रहे हैं अज्ञानता के आधार पर। ज्ञान में आपका अमृत है, अज्ञान में आपका विष है, क्योंकि देने वाला भाग्य विधाता ईश्वर है। लेकिन बुद्धिहीन लोगों को लगता है कि दूसरों की भक्ति और प्रार्थना करने से उन्हें वह प्राप्त होता है, जबकि मनुष्य को मिलता वही है जो ईश्वर ने उसके भाग्य में लिख दिया है। यह जीवन मनुष्य को परीक्षा के लिए दिया गया है और ईश्वर इस बात की परीक्षा ले रहा है कि तुम सांसारिक मोहमाया और कर्मकांड के धोखे में ही उलझ कर रह जाते हो, जो आंखों से दिख रहा है, या फिर बिना देखे जो अदृश्य है उस ईश्वर पर विश्वास करते हो, जिसका अस्तित्व ही इस संसार से परे है, अलग है, जो आपके हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानि अर्जुन हृदय से तिष्ठति, यानी ईश्वर अर्जुन को कहा गया है, श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वर तो तुम्हारे हृदय में विराजमान है और जो अदृश्य है, जैसा कि भगवत गीता के श्लोक में कहा गया है, अपनी योग माया से मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ परमेश्वर को जन्म लेने और मरने वाला समझता है। यह भगवत गीता के श्लोक है। आप इसका अध्ययन करें, सत्य और असत्य को जानने की कृपा करें, लोक और परलोक का जीवन सफल बनाएं। एक ईश्वर की ही उपासना भक्ति करने वाला शाश्वत धाम स्वर्ग को प्राप्त होगा, अन्य की उपासना करने वाला नरक को प्राप्त होगा। मूर्ति विग्रह से ज्ञान प्राप्त करे, अभ्यास करे, किंतु प्रार्थना केवल ईश्वर से करे, अपने हृदय में ईश्वर को पहचान कर। बार बार अपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन करे, उसे अर्थ के साथ पढ़े। इसी तरह शास्त्र आधारित और तत्व ज्ञान से पूर्ण सत्य सनातन का असली तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए
और यदि कुछ बात कहना चाहते हैं, किसी विषय पर जानना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, यदि हमारी त्रुटियों को बताना चाहते हैं, तो अवश्य आपका स्वागत है। तो कृपा करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। आपसे निवेदन है, नीचे कमेंट करके अपना सुझाव हमें अवश्य दें। धन्यवादम्।